बड़े खुलासे होने की भी पूरी संभावना है। इसी बीच रुक लेते बड़ी खबर का। बेंगलुरु में आज विपक्षी एकता की बैठक है। कांग्रेस समेत 26 दल इस पूरे बैठक में शामिल होने वाले हैं। विपक्ष की मीटिंग में तय हो सकता है चेहरा और भी कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं संभव है। बीजेपी ने भी एनडीए दलों की आज बैठक बुलाई है, तो दोनों तरफ बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। 2024 को लेकर मंथन का दौर जारी। एक अकेला वर्सेस 24 का खेला ये देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का दिन बेहद खास है और 24 को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ विपक्षी एकता देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है। तो दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी और बेंगलुरु में जो है विपक्षी एकता देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पूरी बैठक में बेंगलुरु में 26 दल शामिल होने वाले हैं। तो 24 करीब है, पार्टियां एक्शन मोड में है। अभी से तमाम तैयारियां की जा रही है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 24 का आखिर राजा कौन होगा, उसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और इसी में विपक्षी एकता में आज जो बड़ी बैठक बुलाई गई है, इसमें चेहरे पर भी विचार विमर्श हो सकता है और चेहरा आज फाइनल भी हो सकता है। चौबीस की जंग, दिल्ली में मोदी, बेंगलुरु में विरोधी। 24 चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी। 24 की रेस, किसके पास कितने फेस। दिल्ली में एनडीए दरबारी, बेंगलुरु में विपक्ष की यारी। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच सज चुका है। जो नेता महाजुटान में शामिल हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें शहर की सड़कों पर लग चुकी हैं। 2 दिनों तक होने वाली बैठक के लिए कई नेता पहुंच चुके हैं, तो कई नेता आज पहुंचने वाले हैं। सबका मकसद सिर्फ एक ही है, 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोकना। इसी के लिए रणनीति बनाने के लिए पटना के बाद अब बेंगलुरु में एक बार फिर महाजुटान हो रहा है। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने बीजेपी की सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब एक अकेला नहीं, 38 की जरूरत क्यों पड़ गई। 24 चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी। इनफॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल बातचीत थी, उसमें एजेंडा नहीं होता है। इनफॉर्मल में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या कोई पॉजिटिव संकेत मिल? पॉजिटिव तो है, दूसरी बार मिल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है। 38 एनडीए ने 38 पार्टियों को इकट्ठा कर लिया। एक अकेला सब पर भारी अकेला नहीं है अब उनको 38 की जरूरत पड़ गई। पिछले दिनों विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी। इस बैठक में कई दलों के नेता अपने मतभेद भूलकर मीटिंग में पहुंचे थे। एक बार फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बैठक बेंगलुरु में की जा रही है। पिछली बार 15 दल पटना पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये संख्या 26 होने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष ने इस बार कई छोटे दलों को भी इस मीटिंग में न्योता भेजा है। तो लालू के लाल तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की माटी से शुरुआत हुई है तो केंद्र तक जाएगी। एक अकेला वर्सेस 24 का खेला। तैयारी पूरे तरीके से है और 24-25 की तैयारी है पूरे तरीके से, और जो महागठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है। और जिस तरीके से यहाँ पहला शुरुआत बिहार की मिट्टी से हुआ है, तो समझिए कि अब पूरा सक्सेसफुल रहेगा। एनडीए के बैठक के बुलाने से थोड़ी कुछ होता है, वो तो पूरे बिहार के लोगों ने और पूरे देश की जनता ने वो एनडीए को देख लिया है कि किस तरीके से देश के साथ धोखाधड़ी इन लोगों ने करने का काम किया है। लेकिन बीजेपी को पूरा विश्वास है कि विपक्ष की चुनावी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 2024 के चुनावी चूल्हे पर जो खानदानी ख्याली खिचड़ी बन रही है, वो खानदानी खुरचन इसलिए साबित होगी कि ख्वाहिशें तो एक हैं, लेकिन खानदान अनेक हैं। यहाँ गठबंधन की गठरी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। चुनावी चूल्हे पर खानदानी खिचड़ी। तो इसलिए जो है वो सपने एक और मुंगेरी अनेक जहां पर होंगे, तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी से जो है वो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजैक करने की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। और इन लोगों की ख्वाहिशें, मैंने इसीलिए कहा ना कि ख्वाहिशें जो है वो एक है सबकी, लेकिन जो है वो खानदान अनेक है। एक बहुत मशहूर जो है वो शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसे ही कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले।
कर्नाटक की राजधानी में आज होने वाली बैठक में विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय करने वाले हैं। विपक्ष की बैठक में जिन बातों पर विचार होने वाला है उस पर एक नजर डालते हैं। विपक्ष की मीटिंग में क्या होगा? एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने पर चर्चा, हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति तैयार, गठबंधन का नाम और नेतृत्व पर बन सकती है बात। जहां एक और देश की सियासत में दो धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें ओडिशा की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस समेत कई दल हैं। ये दल ना अभी बीजेपी के साथ आए हैं और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी महाजुटान में शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ऐसे में विपक्षी दलों का एजेंडा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। मुख्य रूप से 6 एजेंडे सामने आ रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको बताते चले कि अगर सबसे पहले एजेंडे की अगर हम बात कर ले तो प्रस्तावित गठबंधन के नाम पर चर्चाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तावित गठबंधन के नाम पर आज विचार विमर्श हो सकता है और बेहद खास जो है आज का ये पूरा दिन रहने वाला है। एकाएक करके तमाम वो एजेंडे आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए भी आज चर्चाएं हो सकती है। इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे पर भी चर्चाएं तय है। यानी कि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। दलों के विरोधाभास दूर करने के लिए भी कमेटी बनाई जा सकती है। जो कि अंदरूनी कलह जो चल रहा है उसको लेकर भी आज कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो सकता है। दूसरी तरफ ईवीएम पर चर्चा कर चुनाव आयोग को सुझाव भी दिया जा सकता है। यानी कि आप समझिए कि विपक्षी दल जो है एक हो चुकी है और किस तरीके से बीजेपी को हराना है इसको लेकर आज एक खाका तैयार किया जाएगा। रोड मैप